जी। अच्छा जी, तो अभी आपको स्क्रीन जी, नाउ स्क्रीन इज शेयर्ड। हमने कवर कर लिया था गवर्नमेंट इकोनॉमिक पॉलिसीज, फिस्कल, मॉनेटरी एंड सप्लाई साइड पॉलिसीज। सो नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। द चैप्टर इज द सेम, और वो आ गया हमारे पास टैक्सेस। ठीक है जी। अब तो टैक्सेस पढ़ने से पहले हमने क्या देखना है? सोर्सेज ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यू टू फाइनेंस पब्लिक एक्सपेंडिचर। मतलब क्या कि एक सवाल ना पेपर में ऐसे भी आया हुआ है, हाउ इज पब्लिक एक्सपेंडिचर फाइनेंस्ड? तो बच्चे बड़े कंफ्यूज हो गए, सर ये क्या सवाल है, हाउ इज पब्लिक एक्सपेंडिचर फाइनेंस्ड? ये यही है कि पब्लिक एक्सपेंडिचर का मतलब है गवर्नमेंट स्पेंडिंग। तो गवर्नमेंट जो स्पेंड करती है उसके लिए फाइनेंस कहाँ से अरेंज करती है? जो मैंने स्टेटमेंट बताई है, हाउ इज गवर्नमेंट हाउ इज पब्लिक एक्सपेंडिचर फाइनेंस्ड, या हाउ इज गवर्नमेंट स्पेंडिंग फाइनेंस्ड, या सोर्सेज ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यू टू फाइनेंस पब्लिक एक्सपेंडिचर, ये सेम है सब। अच्छा, तो ऑफ कोर्स उसमें जो मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू है फॉर द गवर्नमेंट टू फंड इट्स एक्सपेंडिचर, वो क्या है? वन ऑफ द मेजर सोर्स क्या है वो? टैक्स। टैक्स, क्योंकि आगे हम टैक्स ही पढ़ने लगे हैं। बिल्कुल आपने सही कहा है। अच्छा, अब उसमें आप ये देखें तो अब और कौन कौन से सोर्सेज हैं उसके अलावा, वो भी देख लेते हैं फिर हमने चूंकि टैक्स की बात ही करनी है क्योंकि आगे टॉपिक टैक्स का है। तो पहला पॉइंट क्या है? बोरोड मनी फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर बाय इशूइंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज टू जनरल पब्लिक सच एज ट्रेजरी बिल्स, गिल्ट एज सिक्योरिटीज, ईटीसी। अच्छा, ये क्या है? एक तो तरीका ये है कि गवर्नमेंट जो है वो बोरो करती है प्राइवेट सेक्टर से। अब प्राइवेट सेक्टर से गवर्नमेंट कैसे बोरो करती है? मतलब गवर्नमेंट जो है वो जबरदस्ती प्राइवेट सेक्टर से कहेगी या प्राइवेट इंडिविजुअल से कहेगी कि हमें पैसा दें, हमने स्पेंड करना है? ऑफ कोर्स नॉट। तो उसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है कि गवर्नमेंट जो है वो सिक्योरिटीज इशू करती है। अच्छा, अब याद रखिए, सिक्योरिटीज बिल्कुल वैसी होती हैं जैसे कोई एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी शेयर इशू करती है, लेकिन फर्क सिर्फ ये है कि आप कभी भी जो सिक्योरिटीज गवर्नमेंट इशू करती है आप उसके ओनर नहीं बन सकते, क्योंकि कभी भी कोई प्राइवेट इंडिविजुअल पब्लिक सेक्टर का ओनर बन सकता है? बताओ। नो। नहीं बन सकता। तो गवर्नमेंट क्या करती है, ये जो सिक्योरिटीज हैं इनको यूज करती है एज अ सोर्स ऑफ रेवेन्यू। अच्छा, एज अ सोर्स ऑफ फाइनेंस। तो गवर्नमेंट जो है वो जब ये सिक्योरिटीज इशू करती है ना, हमने आपको पता है बिजनेस में पढ़ा हुआ है एक टर्म डिबेंचर्स, आपको याद होगा। यस सर। क्या है बता, डिबेंचर्स क्या होते हैं? या बॉन्ड्स? बॉन्ड्स या डिबेंचर्स एक ही बात है, क्या होती हैं? सर जब जनरल पब्लिक से लिमिटेड कंपनीज पैसे लोन लेती है और वो क्रेडिटर्स होते हैं। हाँ जी, वेरी गुड। कि डिबेंचर इज अ काइंड, इज अ सर्टिफिकेट, ठीक है, विच हेल्प्स प्राइवेट बिजनेसेस टू borrow money from the general public. People who buy debentures, they become the creditors of that business, and they are called debenture holders. And the money is transferred to the company or the company account, जहां वो चले जाते हैं, fine. And private limited company has to pay them back after a certain time period, जो normally long होता है, 10 साल, 15 साल, 20 साल. But meanwhile, they have to pay a certain interest rate to the debenture holders. Otherwise, कोई बंदा क्यों डिबेंचर खरीदेगा, लोन क्यों देगा किसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को, if there is no personal benefit involved in it? So interest will be received by the debenture holders on regular basis. Fine. Similarly, when we talk about government, the government issues similar sort of a document, similar sort of, हम इसको लाइक डिवेंचर्स, हम इसको गवर्नमेंट बॉन्ड्स भी बोल सकते हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड्स या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बोल सकते हैं। तो पीपल हु बाय दोज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ऑफ कोर्स दोज पीपल विल बी फ्रॉम जनरल पब्लिक, तो दे बिकम द क्रेडिटर्स ऑफ द गवर्नमेंट। और जो पैसे हैं वो ऑफ कोर्स गवर्नमेंट रिसीव्स इट, and government can fund their expenditures using that amount of finance received from the general public. अच्छा, और meanwhile उन लोगों को एक इंटरेस्ट रेट मिलता रहता है उस सिक्योरिटी के ऊपर। अच्छा, ये जरा इट इज रादर मोर सेफ कंपेयर टू
कंपनी बॉन्ड्स। वजह सेफ क्या क्यों होते हैं, और सेफ क्या मतलब, इसका क्या मतलब हुआ सेफ होते हैं? ज्यादा सेफ होते हैं जबकि, हाँ जी। ऐसे में भी इसलिए क्योंकि जो कंपनी है वो अगर उसको लॉस होगा तो वो पे बैक नहीं कर पाएगी। और गवर्नमेंट जो है वो आती जाती रहे, लेकिन अगर एक गवर्नमेंट ने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है तो नई गवर्नमेंट को भी उसको फॉलो करना है, उसको कंप्लीट करना है। तो गवर्नमेंट को अगर आप लोन दे रहे हैं तो इट इज द मोस्ट सेफेस्ट फॉर्म ऑफ लेंडिंग मनी। तो वो आप अगर दे रहे हैं तो आपको पता है कि ये पैसे मुझे वापस मिलने ही मिलने हैं, और मीनवाइल आपको इंटरेस्ट रेट भी मिलेगा, तो सिक्योर भी है जनरल पब्लिक के लिए, और उस पे दे आर गेटिंग समथिंग ओवर एंड अबव इट इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट। अच्छा, ओवर एंड अबव देन द अमाउंट दे पे, और दो दे विल एक्चुअली रिसीव लेटर ऑन फ्रॉम द गवर्नमेंट, या जो उन्होंने अमाउंट पे किया है और उनको उससे ज्यादा वापस मिलेगा। अच्छा, तो ये एक तरीका ये है कि गवर्नमेंट ये इशू कर सकती है, और इसको ना हम एक टर्म इस्तेमाल करते हैं, मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रहा हूँ, सच ये थ्रू ओपन मार्केट ऑपरेशन, इसको बोलते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन। कि आप जनरल पब्लिक को सिक्योरिटीज ऑफर करना शुरू कर देते हैं, और पब्लिक डीलिंग शुरू हो जाती है, और वो आपको फंड करते हैं, फाइनेंस देते हैं, और आप उनको वो सिक्योरिटीज दे देते हैं, और वो फिर उस पर उनको इंटरेस्ट मिलता रहता है टिल द टाइम द मनी इज रिटर्न टू देम। अच्छा, तो इसको थ्रू ओपन मार्केट ऑपरेशन मैंने इसलिए लिख दिया कि टर्म है इकोनॉमिक्स में जो इस्तेमाल होती है, आगे लेवल में भी आप जरूर पढ़ेंगे। दूसरा आ गया इंटरेस्ट पेमेंट, कि अगर गवर्नमेंट लोन, ये तो एक तो ये है ना तरीका आपका फाइनेंस रेज करने का या अपने एक्सपेंडिचर को फंड करने का। दूसरा तरीका हमारे पास आ रहा है इंटरेस्ट पेमेंट्स। तो गवर्नमेंट जो है वो लोन अगर प्राइवेट सेक्टर को देती है, एग्जैक्टली ऑपोजिट ऑफ इट, गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर को लोन दे रही है तो गवर्नमेंट उस पर इंटरेस्ट लेगी, तो वो इंटरेस्ट जो है वो भी गवर्नमेंट के लिए एक रेवेन्यू है, और एक फाइनेंस गवर्नमेंट को मिलेगा। अच्छा, ये नॉर्मली कब होता है, जो गवर्नमेंट जो है वो कब लोन देती है लोगों को, आपने कभी देखा है ऐसे कि गवर्नमेंट जो है वो प्राइवेट सेक्टर फर्म्स को लोन दे रही हो? गवर्नमेंट कब देती है? गवर्नमेंट एक्चुअली दे सकती है, पता है कैसे? इफ सर मे बी जब सेंट्रल बैंक्स कमर्शियल बैंक्स को देते हैं क्योंकि सेंट्रल बैंक तो गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर होता है। हाँ, लेकिन बात सही है आपकी, लेकिन वो तो डायरेक्टली नहीं दे रहा ना जनरल पब्लिक को, वो तो कमर्शियल बैंक्स को दे रहे हैं। अगर क्योंकि सेंट्रल बैंक लोन देते हैं कमर्शियल बैंक्स को, कीप दिस थिंग इन योर माइंड। सेंट्रल बैंक लोन देते हैं गवर्नमेंट को, ठीक है, बस जनरल पब्लिक को वो लोन नहीं देते। तो वो आगे कमर्शियल बैंक क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, वो उनका हेडेक है, सेंट्रल बैंक का नहीं है। सेंट्रल बैंक तो कमर्शियल बैंक को लोन दे रहा है। तो आपने ये बात जो की है अभी कि अगर वो लोन देंगे, अगर सेंट्रल बैंक लोन देगा कमर्शियल बैंक से, तो कमर्शियल बैंक कहाँ होते हैं? प्राइवेट सेक्टर में, तो लोन मिलेगा ना उन्हें, ठीक है ना? तो यस। इसके लिए हम, तो अब वो जो जो सेंट्रल बैंक चार्ज करेगा ना कमर्शियल बैंक से, इसको बोलते हैं बैंक रेट। होता ये इंटरेस्ट रेट ही है, बैंक रेट मतलब वो रेट जो सेंट्रल बैंक लेगा कमर्शियल बैंक से, फिर कमर्शियल बैंक आगे अपना इंटरेस्ट सेट करेंगे जब वो लोगों को लोन देंगे या जो भी सिलसिला होगा। अच्छा, एक तो ये आपने बात बताई है, ठीक है। अच्छा, दूसरा ये भी कि समटाइम्स गवर्नमेंट ओन्स कमर्शियल बैंक्स एज वेल। जैसे मैं आपको बताता हूँ, आपने एनबीपी बैंक देखा है, सुना होगा नाम एनबीपी, यस। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान। तो ये एक वाहिद कमर्शियल बैंक है पाकिस्तान में, वाहिद, विच इज ओन्ड बाय गवर्नमेंट। बाकी जितने कमर्शियल बैंक्स हैं वो या तो प्राइवेट सेक्टर में है, या फिर वो पहले गवर्नमेंट के पास होते थे लेकिन प्राइवेटाइज हो गए हुए हैं। जैसे एचबीएल, हबीब बैंक लिमिटेड है, तो ये प्राइवेट हो गया हुआ है। अच्छा, तो अब एचबीएल की मैं बात, सॉरी एचबीएल कह रहा हूँ, एनबीपी की बात कर रहा हूँ। तो एनबीपी एक कमर्शियल बैंक है, तो माना कि वो गवर्नमेंट का है लेकिन वो पब्लिक डीलिंग करता है उसी तरह जिस तरह के प्राइवेट कमर्शियल बैंक्स करती हैं, और लोगों के डिपॉजिट रखता है, लोगों को लोन देता है, और बाकी जो भी फैसिलिटीज होती हैं रिलेटेड टू फाइनेंस वो भी प्रोवाइड करता है लोगों को। वहां पर लोगों के लॉकर्स होते हैं, वैल्यूएबल स्टोर कर सकते हैं, वगैरह वगैरह जो हमने पढ़ा हुआ है कमर्शियल बैंक के जितने भी फंक्शन। तो यहाँ पर वो लोगों को जब लोन देगा तो इंटरेस्ट रेट लोगों से भी तो मिलेगा ना, वो भी तो प्राइवेट सेक्टर से ही कोई लोन दे रहे हैं ना, वहां से भी इंटरेस्ट मिलेगा। गॉट इट?
yes, अच्छा, समटाइम्स आप, हमारी तो वैसे पाकिस्तान की औकात नहीं है, तो बात कर गवर्नमेंट दूसरे मुल्कों को भी लोन देती है। जैसे हम लोन लेते हैं, कभी चाइना से ले लिया, कभी जो है ना अपने मिडल ईस्ट की कंट्री सऊदी अरब से ले लिया, चलता रहता है ना हमारा काम तो ये। तो वो कंट्री जब लोन अगर दे रही हैं तो वो उसके बदले में आपको इंटरेस्ट ले रही है, तो वो भी आपकी अर्निंग होती है, अगर आपकी गवर्नमेंट इस काबिल है कि दूसरों को लोन लोन दे सके। हमें तो उल्टा लोन की जरूरत है, देना कहाँ से हमने। बहरहाल ये भी एक सोर्स है। फिर हमारे पास तीसरा सोर्स आ गया, रेंट्स फ्रॉम पब्लिकली ओन्ड बिल्डिंग्स एंड लैंड रेंटेड टू प्राइवेट सेक्टर। ये कोई ध्यान में आती है बात आपके? कोई सीन बनता है ये कि पब्लिकली ओन बिल्डिंग्स, अगर एट टाइम होता है कि बिल्डिंग गवर्नमेंट की है और गवर्नमेंट ने वो बिल्डिंग जो है किसी को रेंट पे दे दी है, प्राइवेट सेक्टर को, और उनसे रेंट ले रहे हैं, या जमीन गवर्नमेंट की है और बिल्डिंग प्राइवेट सेक्टर ने बना ली है, तो वो लैंड का रेंट देंगे उस केस में। अच्छा, तो ये सिलसिला चलता है, गवर्नमेंट इस तरह से भी रेंट के थ्रू भी अर्निंग करती है। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ, आपने मुनाल रेस्टोरेंट देखा होगा लिबर्टी में, वहां गई हो? yes, ओके, अच्छा बना हुआ है। मैं वैसे एक ही दफा गया हूँ, बहुत देर के बाद रिसेंटली गया था, लेकिन बहुत उसमें स्पेशियस है, और आप डिफरेंट आपके पास एरिया है, जहां मर्जी आप अगर बैठना चाह रहे हैं, एंजॉय करना चाह रहे हैं, तो आप, वो इंडोर भी है आउटडोर भी है, तो मेरा अच्छा है इस लिहाज से। अच्छा, लेकिन एक जो मुनाल है वो इस्लामाबाद में भी है, वो देखे? no, वहां नहीं गई? बड़ी हैरानकुन बात है। इस दफा छुट्टियों में फिर वहां जाना। वहां तो इस्लामाबाद कोई जाए और वहां ना जाए, ये तो होता ही नहीं है। वहां पर एक पॉइंट है, पीर सुहाबा वन, नाम सुना है? नहीं सर, नहीं सुना, चलो कोई बात नहीं। एक पीर सुहाबा टू भी है, वो और ऊपर है। बहरहाल वहां पर सर्दियों में बर्फबारी होती है, बर्फ होती है वहां बकायदा। अच्छा, बहरहाल इस्लामाबाद में ही एकदम से आप ऊपर टॉप पे चले जाते हैं, तो बहुत एक्सट्रीम जो है ना वो चढ़ाई है वहां पर। खैर, वहां ना पीर साहब वन पे मनाल रेस्टोरेंट है, एक पहाड़ के ऊपर। यानी कि आप अगर खिड़की से बाहर देखेंगे तो नीचे सारा इस्लामाबाद आपको दूर से नजर आ रहा होगा। वो नीचे खाई है सारी, मतलब क्योंकि वो पहाड़ की बिल्कुल एज पे बनाया हुआ है। अब आपको पता है कि ऑल नेचुरल रिसोर्सेज बिलोंग टू, पढ़ा होगा आपने, बिलोंग टू हु? सारे नेचुरल रिसोर्सेज किसकी मलकियत होते हैं? government, गवर्नमेंट की, बिल्कुल ऐसे ही है। तो उसमें माउंटेन भी तो आती है। आप ऐसे कह सकते हैं मैंने ये पहाड़ खरीद लिया, हो सकता है ऐसे? नहीं, ऑफ कोर्स नॉट। ठीक हो गया। अच्छा, या पर्टिकुलरली अगर गवर्नमेंट डिक्लेयर कर दे कि ये प्रॉपर्टी प्राइवेट है, सोसाइटी जैसे बना ली जाती है, आपका घर है या मेरा घर है, जैसे भी है। अच्छा, माउंटेन जो है वो गवर्नमेंट का, माउंटेन गवर्नमेंट की, वहां मुनाल रेस्टोरेंट बना रहे हैं, बनाया, तो वहां गवर्नमेंट की परमिशन ली, गवर्नमेंट ने कहा ठीक है बना लें, आप यहाँ कमाएं जो भी है, हमें रेंट दे दें, तो वहां से भी रेंट आपको मिल रहा है, तो गवर्नमेंट का वो सोर्स ऑफ अर्निंग है। तो और भी कई मिसालें हैं जिसमें या तो जमीन गवर्नमेंट की है, ऊपर प्राइवेट बिल्डिंग बनी हुई है तो गवर्नमेंट रेंट ले रही है, या फिर गवर्नमेंट ने बिल्डिंग गवर्नमेंट की है और गवर्नमेंट वहां पर प्राइवेट सेक्टर को अलाउ कर रही है कि अपने ऑपरेशन जो भी है उन्होंने बिजनेस एक्टिविटी कैरी ऑन करनी है वो कर सकते हैं, लेकिन रेंट पे करना पड़ेगा। तो ये सोर्स ऑफ अर्निंग है एक और। फिर रेवेन्यू आपको गवर्नमेंट को जो आ रहा है, जो गवर्नमेंट के इदारे चल रहे हैं, जैसे पाकिस्तान रेलवे है, वापडा है, पीआईए है, और खैर बाकी ज्यादा तो बंद ही पड़े हैं, तो इनसे भी तो रेवेन्यू आ रहा है। वापडा आपको बिजली देता है, पैसे लेता है। पीआई आपको एयर ट्रैवल की फैसिलिटी देता है, टिकट के पैसे आपको देने पड़ते हैं। तो इसका मतलब है पब्लिक डीलिंग में वो इदारे गवर्नमेंट के जो कि गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं। एक ना पाकिस्तान स्टील मिल होती थी, अब वैसे बंद ही पड़ी हुई है, तो वो स्टील प्रोवाइड करती थी, लॉस में चली गई तो बंद हो गई, तो स्टील प्रोवाइड करती थी, तो वो वहां से भी रेवेन्यू आता था। तो कुछ गवर्नमेंट के इदारे हैं जो कि प्रोडक्ट्स में डील करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं और जनरल पब्लिक को देते हैं या दूसरी फर्म्स को देते हैं, तो उनसे भी तो रेवेन्यू आता है, जो सेल प्रोसीड्स आती हैं, वो भी आपका एक सोर्स ऑफ अर्निंग है। वैसे तो हमारे यहाँ जितने भी इदारे हैं ना अंडर पब्लिक सेक्टर जो आते हैं, अंडर गवर्नमेंट आते हैं, वो सारे लॉस में ही है। बहरहाल अफसोस की बात है तो। अच्छा, ये भी एक सोर्स है। अच्छा, फिर ये आ गया प्रोसीड्स फ्रॉम प्राइवेटाइजेशन, ठीक है, और आपको पता है प्राइवेटाइजेशन क्या होती है, और उससे प्रोसीड्स, क्या मतलब प्रोसीड्स फ्रॉम प्राइवेटाइजेशन?
सर जो पैसे मिलेंगे बेचने के बाद। हाँ जी, पैसे मिलेंगे तो उसमें पीटीसीएल की मैंने एग्जांपल दी हुई है, एचबीएल की मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि वो पहले जो है ना वो पब्लिक सेक्टर में होता था, फिर प्राइवेटाइज हो गया। अच्छा, तो यहाँ से आपको बहुत बड़ी अमाउंट मिल जाती है एकदम से। अच्छा, और फिर मोस्ट इम्पोर्टेंट मैंने लिख दिया टैक्सेस, और टैक्सेस जो है वो दो तरह के होते हैं, कौन कौन से? डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। जी बिल्कुल सही। डायरेक्ट टैक्स जो है वो इनकम और वेल्थ पे लगता है, और जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है वो गुड्स एंड सर्विसेज। जी गुड्स एंड सर्विसेज पे, या आप कह लो कि टैक्स इम्पोज ऑन स्पेंडिंग ऑफ द पीपल, क्योंकि स्पेंडिंग किस पे की जाती है? गुड्स एंड सर्विसेज पे की जाती है, तो उस पे जो भी टैक्स लगेगा वो इनडायरेक्ट होगा। तो बिल्कुल ये दो तरीके हैं। और एक है आपकी पेनल्टीज, यानी कि आपके अब्बू ने इशारा तोड़ दिया और फिर बाद में आपको चालान, या तो सार्जेंट ने रोक लिया या आपको ई चालान आ गया और वो पे करना पड़ा, हुआ कभी ऐसे? वही होगा। यस। तो वो भी गवर्नमेंट का रेवेन्यू है, वो भी गवर्नमेंट का रेवेन्यू है, जो आपको चालान वगैरह पे करना होता है। क्योंकि वो चालान पता कहाँ पे होता है? वो आपको सार्जेंट पर्ची बना के देता है, या घर में कभी ई चालान आया आपको, जिसमें तस्वीर, यस। जिसमें ना आपकी गाड़ी की पिक्चर बनी होती है कि ये देखे रेड लाइट भी थी और ये देखे आप क्रॉस कर गए। यानी कि आप झूठे मुंह भी नहीं कह सकते कि हाँ जी हमने तो कोई नहीं, हमने कोई नहीं इशारा काटा, है ना? ऐसे ही है ना? जी सर। तो वो आप, वो जो आपको चालान आता है वो जमा करवाना होता है आपको। बैंक ऑफ पंजाब एक बैंक है वहां पर, और वो फिर गवर्नमेंट के अकाउंट में चले जाता है, तो वो भी गवर्नमेंट का एक सोर्स ऑफ रेवेन्यू है। अच्छा, आगे टैक्स आ गया। टैक्स के बारे में आपको अच्छे से पता है कि एक सर्टेन अमाउंट होती है जो गवर्नमेंट लेती है फ्रॉम जनरल पब्लिक। तो ये कंपलसरी पेमेंट है जो हर एक को पे करनी ही होती है, उसके बगैर गुजारा नहीं है। और मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू है फॉर द गवर्नमेंट बता दिया था। और नीचे हमने बात कर ली कि इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स। इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स की एग्जांपल है, और सेल्स टैक्स जो है वो इनडायरेक्ट टैक्स की एग्जांपल है। और आगे मैंने एक छोटी सी टर्म को डिफाइन किया हुआ है कि आपकी अगर इनकम टैक्स इनकम में से निकल जाता है तो आपकी डिस्पोजेबल इनकम आती है। डिस्पोजेबल इनकम का मतलब होता है द इनकम विच इज एट योर डिस्क्रिशन व्हेन इट कम्स टू स्पेंडिंग ऑफ दैट इनकम। क्या आपको अगर डिस्पोजेबल इनकम वो है जो आप सारी खर्च कर सकते हैं। अगर आपके आपकी कोई इनकम है तो आप सारी खर्च नहीं कर सकते, क्योंकि आपको उस पर टैक्स पे करना है। जिस तरह हम बोलते हैं डिस्पोजेबल बॉटल, क्या मतलब? डिस्पोजेबल बॉटल को डिस्पोजेबल बॉटल क्यों बोलते हैं, बताओ जरा। सर क्योंकि उसको यूज करने के बाद डिस्पोज ऑफ कर देते हैं। डिस्पोज ऑफ कर देते हैं। एक्चुअली डिस्पोजेबल वो आपके डिस्पोजल पे होता है, कि डिस्पोज ऑफ तो कर देते हैं, बात आपकी ठीक है, लेकिन वो आपकी मर्जी है। आप साथ ले जाओ, जहां भी आपने फेंकनी है सड़क पे फेंक दो, घर में ले जाओ, यही है ना? ऐसे ही है डिस्पोजेबल। तो आपकी डिस्पोजल पे है कि आप उसको किस तरह डिस्पोज ऑफ करते हो, आपके ऊपर है ये। तो इसी तरह इनकम भी डिस्पोजेबल जो होती है वो आपके ऊपर है कि आप उसको किस तरह खर्च करते हो। और सारी खर्च करनी है तो सारी कर लो, नहीं करनी ना करें। लेकिन जो टैक्स से पहले इनकम होती है वो आपकी डिस्पोजेबल इनकम नहीं होती, वो आप सारी खर्च नहीं कर सकते। अच्छा, वो एक आती थी, पता नहीं अभी भी आती है कि नहीं, वो जो शीशे की बॉटल होती है ना, सॉफ्ट ड्रिंक्स। आप तो खैर पीती नहीं, मैंने भी बताया था मैं भी नहीं पीता, लेकिन फ्री मिल जाए तो पता है आपको, पाकिस्तान नेचर नेचर, फ्री मिल जाए तो फिर पी लेता हूँ। अच्छा, तो वो अब जो शीशे की बोतल होती है वो दुकान पे ही पीनी पड़ती है आपको, वो आप अपने साथ लेके नहीं जा सकते। अच्छा, आगे आ गया हमारे पास टैक्स एवेजन या टैक्स अवॉइडेंस। अब टैक्स एवेजन जो है ना, आपने याद रखना है, टैक्स एवेजन इज एन इलीगल एक्टिविटी। मतलब इफ यू डू इट यू कैन बी सेंटेंस टू इम्प्रिजनमेंट और हैवी फाइन। क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, इसे आसान लफ्जों में को टैक्स की चोरी कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? यू हैव डिफरेंट सोर्सेज ऑफ इनकम एंड यू आर हाइडिंग इट फ्रॉम द गवर्नमेंट, यू आर नॉट टेलिंग देम। ठीक है, उसकी दो वजूहत हो सकती हैं। एक, ताकि आप टैक्स ना दें। दूसरी, कि आपकी इनकम अगर फेयर मीन से नहीं कमाई जा रही, इलीगल तरीके से कमाई जा रही है, तो आप वो क्या कहते हैं, उसको आपको हाइड करना पड़ता है ना। तो वो आपके लिए प्रॉब्लम है डिस्क्लोज करना। तो बहरहाल ज्यादातर लोग तो यही है कि इनकम कमा भी रहे हैं अगर, इवन फ्रॉम फेयर मींस, वो उसको नहीं, उसको हाइड करते हैं ताकि पता ना चले गवर्नमेंट को और टैक्स ना लगे। तो ये टैक्स एवेजन है, इलीगल है और इसकी सजा है।
वेर एज जब टैक्स अवॉइडेंस की बात करते हैं, इट इज अ लीगल, अच्छा उसमें आपकी वजह क्या है टैक्स इवेजन में, कि टैक्स कम देना पड़े। टैक्स अवॉइडेंस में भी आपका पर्पज यही होता है टैक्स कम देना पड़े, लेकिन इट्स अ लीगल वे। अच्छा, अब वो दो तरीकों से आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं इस लीगल वे को, अवॉइडेंस में ना, अवॉइड कर रहे हैं आप। वो क्या, एक तरीका ये है कि आप कुछ नेसेसरी डिडक्शन जो अलाउड होती हैं वो आप कर लें। मतलब क्या, मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। मैं ना प्राइवेट सेक्टर में काम करता हूँ, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से, और मुझे कोई मेडिकल अलाउंस नहीं मिलता। मेडिकल अलाउंस क्या होता है कि गवर्नमेंट आपको कहती है कि आप कोई ये एक्स्ट्रा, अगर आपके कोई मेडिकल के खर्चे होते हैं कि यू गेट एडमिटेड टू हॉस्पिटल, वहाँ इलाज कोई हो रहा है आपका, तो गवर्नमेंट उसके लिए आपको एक्स्ट्रा, गवर्नमेंट कह रहा हूँ, कंपनी आपको, आपका जो एम्प्लॉयर है वो आपको एक एक्स्ट्रा अलाउंस देता है अदर देन द सैलरी, या इन एडिशन टू द सैलरी। तो अब मैं प्राइवेट में काम करता हूँ, मुझे मेडिकल अलाउंस नहीं मिलता, लेकिन ये है कि जब मैं अपनी इनकम शो कर रहा हूँ, तो मैं उसमें से मेडिकल अलाउंस 10% ऑफ माई इनकम माइनस कर सकता हूँ। मुझे मिल नहीं ना रहा, लेकिन ये एक लीगल वे है, तो उससे क्या होगा, जब मैं 10% माइनस करूंगा तो मेरी इनकम कम हो जाएगी, और उस पर टैक्स भी फिर कम लगेगा, ऑफ कोर्स, सारी बात है। तो ये एक लीगल वे है कि मुझे नहीं मेडिकल अलाउंस मिल रहा तो मैं कम कर सकता हूँ, और मेडिकल अलाउंस डाल के, ये एक लीगल वे है। अच्छा, एक और तरीका लीगल क्या है, आपकी इनकम जो है ना वो आप ट्रांसफर करें उस जगह पर जहां पर टैक्स लगता ही नहीं है, टैक्स फ्री जोन। टैक्स फ्री जोन में अगर आपकी इनकम है तो वहां टैक्स ही नहीं लग रहा तो ठीक है, आपने अवॉइड कर लिया तो सही तरीका है। वो टैक्स फ्री जोन है, वहां नहीं टैक्स लगता है तो ठीक है, आप ऐसा कर सकते हैं काम। अच्छा, ये आपको पता है वो बड़ा केस बना था पनामा का, पनामा स्कैंडल, वो नवाज शरीफ का है ना। यस। तो वो एक इस तरह ब्रिटिश वर्जन आइलैंड, वो टैक्स, वहां ना टैक्स नहीं लगता, और वहां पे आपकी इंफॉर्मेशन जो कस्टमर की होती है अकाउंट की, वो डिस्क्लोज भी किसी को नहीं की जाती। वो बारह लीक हो गई किसी तरह से, वो पता चल गया कि यहाँ पर पैसे पड़े हुए हैं, और फिर केस चला वो एसेट्स बयान बयान मीन्स का। एसेट्स बयान मीन्स मतलब कि आपके इतने एसेट्स हैं, इतना पैसा है, तो ये तो आपके मीन्स ही नहीं है, आपके मीन्स से ये कवर ही नहीं होते, ये आए कहाँ से? तो ऑफ कोर्स वो फिर यही होता है ना, करप्शन ही होती है, 2 नंबर से आपने कमाया होता है। तो उसी वजह से फिर सारा मामला जो है ना वो चला था। आपका कोई नवाज शरीफ का हामी तो नहीं है घर में? नो। अच्छा चलो फिर ठीक है, मैंने कहा थी मेरी बात सुन के कहीं गुस्से में ना आ जाए। अच्छा, तो वो फिर इसीलिए सजा हुई थी, और वो अभी भी सजा जो चल रही है, वो इलाज मुआवजे का कहकर बाहर निकल गए हैं, और बाहर ही इंग्लैंड में ही रह रहे हैं। ऐसे ही है ना, इतना तो पता ही होगा आपको, कि नहीं? हेलो सकीना, मेरी बात आ रही है? मुझे आपकी आवाज आ नहीं रही है असल में, शायद आप बोल रही हो।